अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं इंग्लिश के ऊपर टेंसेस के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में और मेन वर्ब के बारे में, क्योंकि ये टेंसेस अक्सर स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते, याद रहते हैं तो फिर उनको तरतीब से याद नहीं रहते। दूसरा मसला ये होता है कि उनको जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स याद नहीं होते, मेन वर्ब्स याद नहीं होते। तो इस हिसाब से आज की वीडियो हम ऐसे बनाएंगे कि आप क़यामत तक इनको भूलें नहीं, इंशाल्लाह भूलेंगे भी नहीं। सबसे पहले आपको पता है कि टेंसेस में 3 टेंसेस आते हैं। एक हमारा जो अभी का टाइम है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट, एक वो जो गुजर गया है तो उसको हम कहते हैं पास्ट, एक वो है जो आएगा तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर। और इंसान को अपने माजी से सीखकर प्रेजेंट की फिक्र करनी चाहिए, प्रेजेंट को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो, ये उसको करना चाहिए, लेकिन जीना उसको प्रेजेंट में चाहिए। तो सबसे पहले अगर टेंसेस को याद करें तो आपको याद करना है सिंपल। सिंपल इसको इंडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं। तो आपको सिर्फ ये लफ्ज याद हो, सिंपल। ठीक है जी, पहला अगर हमें याद हो जाए कि भाई सिंपल टेंस, ठीक है जी, तो सिंपल यहां पर तो टेंस वैसे का वैसा आ जाएगा टेंस, ठीक है जी, सिंपल टेंस, ठीक हो गया। और यहां पर आ जाएगा प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या आ जाएगा भाई? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आपको सिर्फ एक वर्ड याद हो, सिंपल। यहां प्रेजेंट लगा दें, यहां तो टेंस वैसे का वैसा आएगा। अब दूसरा जो है वो भी टेंस होगा लेकिन प्रेजेंट सिंपल नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? पास्ट, पास्ट सिंपल टेंस। यानी आपको सिर्फ एक वर्ड याद हो गया, सिंपल। दूसरा वर्ड जो है वो आपने याद करना ही नहीं है, वही सिंपल आएगा, सिर्फ उसके साथ क्या लगा दिया हमने? पास्ट। इसी तरह अगर तीसरा टेंस होता तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? फ्यूचर। क्या लगाना है? फ्यूचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिंपल वर्ड याद करें, फिर उसके साथ प्रेजेंट लगा दें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट लगा दें तो पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर लगा दें तो फ्यूचर सिंपल टेंस। तो 3 टेंसेस के नाम आपको क़यामत तक याद हो जाएंगे सिर्फ एक वर्ड याद करने से। अब आ जाते हैं इनके जो है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। तो इनका हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। क्या है भाई? डू और डज। इनका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। ठीक है जी, इनका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है भाई? डू और डज। ठीक है, तो डू किसके साथ लगता है? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। डज किसके साथ लगता है? ही के साथ, शी के साथ। ठीक है जी। और अगर हम जो है बगैर डू के या डज के प्रेजेंट सिंपल में ही बना रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसमें एस या ई एस लगेगा जब भी जो है सिंगुलर नेम होगा। और बाकी अगर नेगेटिव हम करेंगे या इंट्रागेटिव करेंगे तो वहां से वो रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये चीजें फिर हम जब टेंसेस करेंगे 1 बाय 1 तो वहां हम सीख लेंगे। अभी सिर्फ इनके आपको हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। इसी तरह पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, डू और डज। ठीक है जी, इनका जो सेकंड फॉर्म है डू का क्या है? डिड, और थर्ड फॉर्म क्या है? डन। जब भी हम डिड इस्तेमाल करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का भी हम पढ़ते भी हैं। और फ्यूचर का जो है वो है विल और शल। वो क्या है भाई? विल एंड शल, विल और क्या? शल। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाए उसके बाद एक और टेंस है जिसको हम कहते हैं सिंपल के बाद क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस। क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? बहुत आसानी के साथ कंटिन्यूअस चीज उसको कहेंगे जो कंटिन्यू है, मिडिल ऑफ एक्शन। कोई भी चीज जो एक्शन है वो कहां पर हो? मिडिल में हो। ठीक है, तो अगेन हमें सिर्फ लफ्ज याद होना चाहिए कंटिन्यूअस। इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यूअस ही याद हो, अच्छी बात है बस। तो कंटिन्यूअस याद है तो इसके साथ अगेन वही काम करेंगे। पहले हम लगाएंगे प्रेजेंट टेंस, तो वैसे का वैसा रहेगा, टेंस वैसे का वैसा। फिर हम क्या लगाएंगे इसके साथ? पास्ट। ठीक है जी, फिर हम इसके साथ क्या लगाएंगे? फ्यूचर। फिर हम क्या लगाएंगे? फ्यूचर। ठीक है जी, तो अगेन ये 3 टेंस जो है वो बन गए। यानी एक वर्ड हमने याद किया कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट लगा दें, पास्ट लगा दें, फ्यूचर लगा दें, तो 3 कंटिन्यूअस के हो गए। 3 हमारे पास किसके हो गए जी? 3 हमारे पास हो गए सिंपल के। ठीक है, तो अब इसके हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास है इज, एम, आर। क्या है जी? 3 इसके हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर। 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर।
जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, वाज और वर, वाज और वर, ठीक है। जब फ्यूचर कंटिन्यूअस की हम बात करते हैं तो इसके हेल्पिंग विल और शल के साथ सिर्फ बी का इजाफा कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, विल बी और क्या हो जाएंगे भाई, शल बी। नॉर्मली अब जो है वो शल तो इस्तेमाल होता ही नहीं है, विल ही होता है, ज्यादातर होता ही विल है, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से, इज, एम, आर, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से, वाज और वर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से, विल बी और शैल बी। आगे आ जाएं। अब हमें एक और लफ्ज याद होना चाहिए जिसको हम कहते हैं परफेक्ट। क्या कहते हैं भाई, परफेक्ट। तो आ जाएं भाई परफेक्ट के बारे में। तो यानी पहला वर्ड सिंपल, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट। तो अगेन वही, यहां पर टेंस आ जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे प्रेजेंट, यहां पर हम लिखेंगे पास्ट और यहां पर हम लिखेंगे फ्यूचर। तो नो टेंस हो गए, सिर्फ एक वर्ड याद कर रहे हैं, बाकी वही का वही है, ठीक है जी, बाकी वही का वही। यानी परफेक्ट याद कर ले, परफेक्ट के साथ आप लगा दें कौन सा, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट लगा दे, फ्यूचर लगा दे। अब इसके भी हेल्पिंग वर्ब अगर हम याद करें तो बहुत आसान है। इसका पहला हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। क्या है जी, हैज और हैव। पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड, और फ्यूचर परफेक्ट का जो है वो है विल और शल। तो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन बी की जगह पर हैव लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विल हैव और शल हैव। क्या हो जाएगा, विल हैव और शल हैव। तो इसी तरह हमने सिर्फ एक एक वर्ड याद किया, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो हमने तीनों के तीनों टेंस हमने याद कर लिए। अब आ जाए जो बाकी तीन है, उनमें कुछ भी नहीं है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस एक ही वर्ड है। पहले हमने याद किए हैं, इनको मिला दिया हमने, परफेक्ट और यहां हम लिखेंगे कंटिन्यूअस, परफेक्ट और यहां क्या लिखा हमने, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। जब हमने बात कर ली कि भाई ये हो गया परफेक्ट, ये हो गया कंटिन्यूअस, हो गई ना। तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस की जब हमने बात कर ली तो यहां और कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां लगाना है हमने प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर नीचे लगाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर उसके नीचे क्या लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस टेंस वही का वही। तो ये हमारे पास 12 टेंस आ गए। यहां वही होगा हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, लेकिन इसके साथ बीन लगेगा। हैज बीन हम लिखेंगे और यहां हम लिखेंगे हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। नीचे हेड है तो इसके साथ हम लिखेंगे हैड बीन। यहां देखें विल हैव है तो विल हैव बीन, और यहां पर क्या है, शल हैव है तो शल हैव बीन। और कुछ भी नहीं हमने किया। आप देखें कि सिर्फ 3 वर्ड आपने याद किए, सिंपल, सिंपल के साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगेन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। विल, शल, विल बी, शल बी, विल हैव, शल हैव, विल हैव बीन और शल हैव बीन। और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अब आ जाए इनके जो है मेन वर्ब के ऊपर कि मेन वर्ब क्या है। सबसे पहले हम इनको खत्म कर देते हैं कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, ये जो है 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और आखिरी जो 3 है यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी इनकी बारी आएगी कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनके साथ होगा क्या, तो इनके साथ होगा कुछ भी नहीं, सिंपल इज दैट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब V1 लिखूं तो इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या है ये हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप क्या लगा देंगे, इंग। यानी तीनों का तीनों, जब भी कंटिन्यूअस आ जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है, फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग ऐड कर दें। तो आप मुझे बताएं कि अब याद करने की जरूरत है क्या, कंटिन्यूअस जिसमें भी होगा उसमें फर्स्ट फॉर्म और इंग। इसी तरह नीचे भी है कंटिन्यूअस, चाहे परफेक्ट हो, इसमें भी वही होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म और इंग। तो 6 के 6 टेंसों के आपको एक ही वर्ड में हमने 6 के 6 वर्डों के या 6 के 6 सेंटेंस के हमने क्या याद कर दी, हेल्पिंग वर्ब।
कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इंग, फर्स्ट फॉर्म वर्ब और इंग, इजी हो गया। फिर आ जाए परफेक्ट के ऊपर। जब भी हम बात करेंगे परफेक्ट की या पैसिव की, पैसिव टेंस भी जब भी हम करेंगे या पैसिव सेंटेंस करेंगे तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है? थर्ड, हमेशा याद रखें। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा भाई? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हमेशा हमेशा के लिए। यानी पूरे के पूरे परफेक्ट, परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, परफेक्ट चाहे पास्ट का हो, परफेक्ट चाहे फ्यूचर का, वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वेरी इजी। इस तरह कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इंग, ऊपर भी कंटिन्यूअस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इंग। अब आ जाए इधर प्रेजेंट सिंपल टेंस। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म, बस और कुछ नहीं। फ्यूचर सिंपल टेंस की भी बात करेंगे तो वर्ब की पहली फॉर्म और कुछ नहीं। लेकिन ये इकलौता एक टेंस है पास्ट सिंपल टेंस जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा जी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या होगा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था इसमें, आसानी से हमने सीख लिया कि कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इंग, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाकियों में फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। तो इसी तरह आज हमने आसानी से सीखे कि किस तरह टेंसेस के नेम याद करने हैं, किस तरह उनके हेल्पिंग वर्ब याद करने हैं, किस तरह उनके मेन वर्ब याद करने हैं। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया तो आप जो है कमेंट करके पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।